जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो हमें एक चीज़ कहा गया है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है ना तो किसी भी मामले में किसी भी चीज़ में ना तो आपको ना कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आया वो कोई आपने गोल वगैरह अचीव करना है या जो भी है, हर प्रोफेशन में जो है ना कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैटर करती है, लेकिन इतना इजी नहीं है यार। लोग कह देते हैं इतना इजी नहीं है आजकल के दौर में, इतनी डिस्ट्रैक्शन जो है ना उनके बावजूद, इतनी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में जो है ना वो कंसिस्टेंट रहना इतना इजी नहीं है। ठीक है। और शायद हमारे नज़दीक ना कंसिस्टेंसी का वो तर्ज जो है ना वो डिफाइन ही नहीं हुआ। हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी बस यही है कि बस एक स्केड्यूल वगैरह बना लो, ठीक है, और उसको जो है ना वो हर रोज़ आपने फॉलो करना है, हर डे जो है ना बस एक मशीन की तरह वर्क करना है, तो वही आपकी कंसिस्टेंसी है। मेरे ख्याल में हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमने अगर अपनी लाइफ को बर्बाद किया है या हमने कुछ फेलियर्स देखी हैं तो वो एक दिन में नहीं हुई। इसी तरह कंसिस्टेंसी भी एक दिन में नहीं आ जाएगी। उसके लिए जिस तरह आपने चीज़ों को ख़राब होते देखा है ना, हर रोज़ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो कंसिस्टेंसी भी जो है ना वो एकदम से नहीं आ जाएगी। एक दिन आप उठो, सुबह तहैया करो और बस सही है जी, आज मैंने 8 घंटे काम करना, आज मैंने 10 घंटे काम करना है, तो ऐसे नहीं होगा। आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा, एक एक घंटा करके जो है ना वो आप 2-3 घंटे 4 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स की तरफ बढ़ोगे। ये चीज़ मैंने पता है किस तरह महसूस की है। आज जब मैं सुबह उठा ना तो मेरा मतलब एक डेली का प्लान था ना, ठीक है, तो लेकिन समहाउ ऐसा मतलब उसमें तकरीबन 7-8 काम थे ना, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि मैं जो स्टार्टिंग का जो सुबह 7 से लेके 12 बजे तक का प्लान था वो बिल्कुल जो है ना वो वैनिश हो चुका था। वो इस तरह हुआ कि मैं सो गया। सुबह मैंने एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी थकावट हो गई और उसकी वजह से मैं सो गया। तो हुआ कुछ यूँ कि 12 बजे तक जो मेरा अर्जेंटली काम करने वाले थे ना, मैंने अपने कामों की लिस्ट को ना 2 तरीके से डिवाइड किया होता है। एक अर्जेंटली और एक इम्पोर्टेंट। अर्जेंटली हैं वो करने ही करने हैं, इम्पोर्टेंट ये हैं कि वो लॉन्ग टर्म में मुझे जो है ना वो फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो अर्जेंटली ना मेरे जितने भी काम थे ना वो 12 बजे तक मुझसे एक काम भी नहीं हुआ, ठीक है। और मेरी हमेशा से ये जो है ना आदत रही है, ठीक है, कि बस मेरा अगर मॉर्निंग जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ और मैं फिर बस पूरा दिन बस मैं यही कहता हूँ कि बस अब कल से स्टार्ट करेंगे, वो मैं अगले दिन पे जो सेकंड टाइम होता है, दिन का सेकंड हाफ होता है, मैं उस पर फोकस कर ही नहीं पाता, ठीक है। लेकिन ना आज चीज़ कुछ डिफरेंट हुई। मैंने 12 बजे के उठा बाद उठा, शावर वगैरह लिया, ठीक है। मैंने कहा, फिर मैंने अपना स्केड्यूल वगैरह देखा कि मैंने कहा यार 12 बजे के बाद मैंने कौन कौन से काम करने हैं। 12 बजे के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया है। मैंने कहा 12 बजे के बाद क्या काम करने हैं। तो 12 बजे के बाद ना एक्चुअली छोटे छोटे काम थे, 15-15, 20-20, एक एक मिनट के, जैसे कि मुझे 3 शॉर्ट्स जो थी वो अपनी रिकॉर्ड करनी थी, मुझे कुछ कंटेंट के लिए आइडिया वगैरह देखना था, मुझे कुछ एक दो नोट्स बनाने थे, और ऑब्वियसली उसमें वो हमारी बीइंग अ मुस्लिम जो है ना वो प्रेयर्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो मैंने ना बस काम करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे टास्क करता गया, और अभी रात के 9 बजे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी उस कैजुअल का हिस्सा थी बाय द वे। मुझे और कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, मैंने काफ़ी देखा लेकिन मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो इसी पे बात बनाते हैं, क्योंकि जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा 8-9 काम थे। स्टार्ट के जो 3 बड़े काम थे बस वही नहीं हो पाए ना 12 बजे तक, बाकी सब कुछ तो मैंने किया है। तो मैंने यार ये चीज़ नोट की कि यार अगर हमारा एक काम स्टार्ट का दिन का अच्छा ना गुजरे तो हम उस अपना पूरा दिन जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। यही यही बात जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो ये नहीं है कि आपने अगर दिन के 8 काम स्केड्यूल किए हैं तो वो आठों के आठों हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कभी आपके 5 होंगे, कभी 6 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 2 होंगे, लेकिन अगर आप अपने स्केड्यूल का एक काम भी कर पा रहे हो ना, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि वो कंसिस्टेंसी का लेवल अचीव हो रहा है। एटलीस्ट आपका दिन जो है ना वो ज़ाया तो नहीं गया, कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो। तो खुद को सिर्फ ये कह के डिमोटिवेट नहीं कर देना कि दिन का एक हाफ जो है वो मेरा
ठीक नहीं गुजरा तो दिन का बाकी हाफ भी अच्छा नहीं गुजरेगा। आपके पास अगर 1 घंटा बचता है, उस 1 घंटे में अगर आप 20 मिनट भी काम कर सकते हो तो आप 20 मिनट काम करो। ठीक है, तो यही असल चीज़ है कंसिस्टेंसी की, कि बेशक आप थोड़ा काम करो लेकिन करो। आपका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जिसमें आपने अपना 20 मिनट भी जो है ना, 10 मिनट भी आपने जो है ना वो प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तो आज के बाद कभी भी आपने कंसिस्टेंसी को जो है ना वो डिग्रेड करते हुए सिर्फ ये नहीं कहना कि यार मेरे से तो कंसिस्टेंसी लेवल अचीव नहीं होगा। सबसे छोटा लेवल बताऊं, अगर आप रोज़, ठीक है, रोज़ की बेस पे शावर भी लेते हैं ना, अपने दांत ब्रश करते हैं, टाइम से सोते हैं, तो ये भी एक कंसिस्टेंसी है। बीइंग अ मुस्लिम, मेरे नज़दीक कंसिस्टेंसी जो है वो 5 वक्त की नमाज है। अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा ना, ठीक है, अगर मैं 5 वक्त की नमाज रोज़ की बेस पे पढ़ रहा हूँ तो दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, तो मेरे नज़दीक वो 5 वक्त की नमाज ही मेरी असल कंसिस्टेंसी है। बाकी सब तो मेरे बाय प्रोडक्ट होते ही रहते हैं अभी। तो आज मैंने देखा यार, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मतलब 8-9 काम थे, उसमें से 3-4 काम हो गए थे। ठीक है, बाकी 2-3 काम बचते थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको कल देखेंगे, कल फिर एक नया दिन होगा, फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो कभी भी इस चीज़ से कभी भी इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना कि ऐसे हो गया दिन, शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो बाकी का दिन भी ज़ाया कर देना। ऐसा कभी मत करना। हाँ, फिर जो है ना वो फिर ख़तरे वाली बात है। बाकी ये है कि आप ट्राई करो। एक आधा काम भी अगर दिन का होता है तो आप कंसिस्टेंसी के बिल्कुल जो है ना वो सही ट्रैक पर हो। सो डोंट लूज होप। ओके।